ठीक है तो सर। अब हमने टेबल क्रिएट करने हैं जी, और टेबल में डाटा इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये मैं कर देता हूँ जी। सर लिस्ट व्यू में उस तरफ से करेंगे कि नहीं सर? नहीं, अभी लिस्ट व्यू में या बाद में स्पिन करेंगे, पहले स्पिन? पहले इंसर्ट करना देख लेना, इंसर्ट कैसे होता है, डाटा टेबल कैसे ठीक है क्रिएट सर। होती है, फिर उसके बाद। ठीक है, तो ओके लैब सर। 10 SQLite 2, आपकी 3 लैब्स है ना SQLite के ऊपर। ठीक है, दूसरे में हम ठीक है सर। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन का थोड़ा सा काम करेंगे, और लैब 3 जो होगी उसमें डाटा मैनिपुलेशन के साथ साथ हम लिस्ट व्यू में डाटा शो भी करवाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। समझ गए सर वो? टोटल कितना लेब्स होगा सर? कुल 14 लैब्स होनी है, तो 3 लैब्स आपकी 11 तक ये होंगी, और आखिरी 3 लैब्स होंगी वो मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा। वो आपने असाइनमेंट के तौर पे भी करनी है, और वही आपके फाइनल एग्जाम का भी पार्ट होंगी, और वही जो 3 ठीक है सर। होंगी वो आपकी लैब टास्क के तौर पे भी यूज होंगी। तो आपका काम जो होगा वो एक ही तीर से 3 शिकार हो जाएंगे। ठीक है, बस अगर आपने ओके वो सर सही ठीक। कर ली तो समझ लें आपने एंड्रॉइड सही कर लिया। ठीक है, तो इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह पूरा कुछ। हाँ, ये आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है इन चीज़ों का, तो ये आप कर लें जी। ठीक है, और ये देख लीजिए, अब लैब 10 जो है वो मैं लोड कर रहा हूँ जी। ठीक हो गया, अब लैब 10 पे आ जाएं, ये लोड होने दें इसको। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। मैं क्या करता हूँ कि क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि मैं इसके अंदर उधर से उठा के ये क्लास इधर पेस्ट कर सकूँ? डेटाबेस हेल्पर की जो क्लास है, इज देयर एनी मैकेनिज्म? जस्ट क्या मैं इसको यहाँ से कॉपी करके, और इसमें क्या ऑप्शन है जी? एक तो है कॉपी, दूसरा कौन सा है? कॉपी रेफरेंस, और तीसरा काफी रेफरेंसेस। कॉपी पाथ। अच्छा, बस मुझे मेरा सर ख्याल ये काफी रेफरेंसेस क्या कॉपी होता करना है पड़ेगा, सर? कॉपी करना चाहिए यहाँ से। ठीक है, और इधर आके जावा के अंदर, ठीक है, ये जो इसका बना हुआ पैकेज, इसके अंदर ला के मैं इसको करता हूँ पेस्ट। जब पेस्ट करूंगा तो ये मुझसे कहेगा कि जी अब आपका जो न्यू नेम है फाइल का वो डेटाबेस हेल्पर ही है, और अब की बार जो इसका वो होगा पैकेज, वो अब इसका डेस्टिनेशन पैकेज ये हो जाएगा। ठीक है, यही होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल यही होना चाहिए। और डेट फाइल जो है वो उसका पाथ भी जो है वो ये वाला हो जाए, यानी इस पाथ में नई फाइल क्रिएट हो जाए उसी नाम से। ठीक है, तो ठीक इसको है आप सर। कर दें, तो ये आपकी वही वाली फाइल इधर आ जाएगी। राइट, तो अब ये सारी चीज़ें आपकी वैसी की वैसी ही आ गई हैं, हमने कोई इसमें नया काम नहीं किया। क्लियर? ठीक है सर। यस सर। अब हम क्या करेंगे जी, जो आपकी डेटाबेस फाइल है ना, ठीक है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पे ये डीबी नेम है ना, तो इसी तरह से मुझे जितने टेबल्स हैं ना उन सब की भी नाम जो है वो फाइनलाइज करने चाहिए। पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ठीक है, और स्ट्रिंग, ठीक है, और डीबी, सॉरी इसे मैं क्या कहता हूँ जी, टेबल। यस सर। ठीक है, टेबल अंडरस्कोर मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट, समथिंग रॉन्ग, क्योंकि कांस्टेंट में लिख रहा हूँ तो मुझे चाहिए ये कि मैं सारे का सारा कैपिटल में लिखूं। डिपार्टमेंट्स इज इक्वल टू, और इसका नाम आमतौर पे हम डिपार्टमेंट्स ही रखते हैं। ठीक है, इसी तरह से ओके सर। जो दूसरा हम टेबल बनाएंगे एम्प्लॉय का, ठीक है, एम्प्लॉय का जो बनाएंगे उसका हम नाम रखेंगे एम्प्लॉय। एम्प्लॉय सर। ठीक है, ठीक है, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और प्लूरलाइज होने चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। और इधर जो इसका नाम होगा, जो टेबल वेरिएबल, एम्प्लॉय सर। जो इसका आइडेंटिफायर होगा उसका नाम होगा एम्प्लॉइज टेबल, ठीक है सर। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयज। समथिंग रॉन्ग, ये राइट। ठीक है, तो ये दो टेबल हम बनाएंगे, तो दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन भी लिखेंगे हम। राइट, तो यस ये जो ओवरराइड सर। फंक्शंस हैं इनको भी इधर रहने दें, और इसके बाद हम ऐड करते हैं पब्लिक, नहीं सॉरी पब्लिक करने की जरूरत नहीं है,
आप इधर कुछ भी ना लिखें, बस प्राइवेट बाय डिफॉल्ट रहने दें, ठीक है, और लिखें void, ठीक है, और क्रिएट का सी स्मॉल होगा क्योंकि जावा इसको प्रेफर करता है कि पहला लेटर जो होगा वो वर्ब होना चाहिए और स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, क्रिएट, और यस उसके बाद अगला कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, डिपार्टमेंट्स टेबल, ठीक है, और इसमें क्या करेंगे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ये लिख देते हैं, ठीक है, और इधर मैं लिखता हूँ SQLite डेटाबेस। ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि मैं इसको पैरामीटर के तौर पे पास कर दूँ फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, तो SQLite डेटाबेस, और इसका नाम मैं रख देता हूँ DB, राइट, और इधर मैं लिखूंगा कि स्ट्रिंग SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, यानी मैं कोई कमांड देना चाहता हूँ SQL की, ठीक है, और मैं कमांड दूंगा क्रिएट, ये चाहे तो स्मॉल भी लिख सकता हूँ, ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, यस सर वो तो है। क्रिएट टेबल, ठीक है, और आगे किस नाम यस का सर टेबल नेम मैं रखना चाहता हूँ, एम्प्लॉइज सॉरी डिपार्टमेंट्स रखना चाहता हूँ ना, तो ये यस मैं सर लिखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे बार बार ये इसको काफ़ी जगहों पे ये काम करना पड़ेगा, क्रिएट डिपार्टमेंट टेबल करना पड़ेगा, ये ड्रॉप करना पड़ेगा, तो बजाय इसके कि मैं इसको हर जगह पे लिखूं और स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो गड़बड़ हो, तो मैंने जो एक ही नाम रखा हुआ है उसको रीयूज करूं, तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट टेबल स्पेस और डबल कोटेशन क्लोज करके फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूं, प्लस, और क्या नाम था मैंने मेरे टेबल का, टेबल, डिपार्टमेंट सर। जी यस टेबल सर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट, ठीक है, टेबल डिपार्टमेंट्स, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करूंगा कि जैसे मैं आमतौर पे कमांड लिखता होता हूँ उसके बाद क्या आता है जी, ये पैरेंथेसिस आती है, तो इसमें आ यस जाएगा सर जी पहला कॉलम जो होगा वो होगा डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID, ये डी आमतौर पे हम लिखते हैं जी डिपार्टमेंट नेम सर। जी ओ सर इंटीजर लिखने हैं सर या इंट लिखना है सर? इंट भी लिख सकते हैं, इंटीजर भी लिख सकते हैं, और नंबर भी लिख सकते हैं, तीनों लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक कोई फर्क ठीक नहीं है पड़ता सर इसे, ओके। लेकिन इंटीजर लिखना ज्यादा ठीक है, सही है, क्योंकि ये ठीक है सर। जावा का नहीं है ना, ये डेटाबेस की अब लैंग्वेज चल रही है, ठीक है, जावा की यस सर मैं ट्रेविस की बात कर रहा हूँ सर। देखिए ना, डबल कोटेशन के अंदर जो कुछ आप लिखेंगे वो तो आप डेटाबेस पे एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो वो तो फिर आपने वो लिखना है जो आप डेटाबेस के लिए कमांड लिखते हैं, देखिए क्रिएट टेबल ठीक है सर तो कोई सेंटेक्स नहीं है जावा में, ये तो आपका ठीक SQLite है का सर। सेंटेक्स है, ठीक है, तो डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID, एक तो ये नंबर होगा यानी इंटीजर होगा, उसके बाद ये प्राइमरी नॉट की नल भी होगा, होगा और प्राइमरी की भी होता है सर। यस सर प्राइमरी की, और प्राइमरी ओके टेबल स्पेस, भी करें सर। प्राइमरी स्पेस की, की यस ठीक सर। है, यस समझ गए, प्राइमरी यस सर। स्पेस की, मैं ये स्मॉल में कर देता हूँ बाकी, ठीक है, और एक और भी यस सर लिखूंगा ऑटो अच्छा। इंक्रीमेंट, यस सर। ठीक हो गया, ये करके उसके यस सर। बाद मैं लिखता हूँ जी प्लस, डबल कोटेशन क्लोज कर दी मैंने, ठीक है, यहाँ पे क्लोज यस की या नहीं की, हाँ जी क्लोज कर दी, ठीक है, तो उसके बाद क्या करूंगा जी कि अभी वही डिपार्टमेंट नेम सर। पैरेंथेसिस चल रही है, ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या लिखूंगा जी, डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, नेम। ठीक है, और इसको यस सर मैं वारचार भी लिख सकता हूँ, बाय द वे ज्यादा बेहतर तरीका है कि टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, समझ गए, ठीक ठीक है, तो है। यस ये सर दो ही कॉलम में, सर टेक्स्ट में स्ट्रिंग आ सकता है कैरेक्टर भी आ सकता है दोनों आ सकता है ना सर? हाँ लेकिन आपने इसमें हाँ इसमें सब कुछ आ सकता है, यानी नंबर नंबर ठीक है है, सॉरी न्यूमेरिक नहीं है, यानी टेक्स्ट है, स्ट्रिंग भी हो सकता सर। है, कोई यानी एक कैरेक्टर भी हो सकता है, मल्टीपल ठीक है कैरेक्टर भी हो ठीक है सकते सर। हैं, ठीक है, ओके जैसे सर। सेल्स मार्केटिंग IT, ये सारे आप नाम दे सकते हैं, ठीक है, तो ठीक है इसके सर ओके मैंने ना दो ही कॉलम ऐड किए फॉर द टाइम बीइंग, तो ये आप काम इसमें कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर, यस सर। तो ये आपका हो गया, अब ये तो आपने कमांड बनाई है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है, तो यस सर। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे DB जो आपने पैरामीटर के तौर पे पास किया था, और इसमें आप लिखेंगे DB डॉट क्या था जी, DB डॉट
कैसे करें? डीबी एसक्यूएलाइट डेटाबेस टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं था क्या? एसक्यूएलाइट डेटाबेस और सॉरी ये एसबी कर दिया था। दैट इज वही मैं भी हैरान था कि क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, तो अब आप क्या लिखेंगे जी? डीबी डॉट एग्जीक्यूट एग्जिक एसक्यूएल, ठीक है। और इसमें मैं पहले वाला सिलेक्ट करूंगा जिसमें एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं ये जो पैरामीटर जो मौजूद है, फंक्शन है ना जो सर? वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया एसक्यूएल के नाम से, ये इसको पास कर दूंगा, राइट जी। आप पूछें। इसका इसका फंक्शनलिटी क्या है सर? इसे डीबी डॉट एग्जिट जैसे देखें, एग्जीक्यूट डेटाबेस का आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ना, तो डेटाबेस यस सर। डॉट एग्जिक एसक्यूएल का मतलब ये है कि आप कोई कमांड इसको दे रहे हैं जो कि इसने डेटाबेस पे जाके एग्जीक्यूट करनी है। जैसे आप ठीक है क्रिएट सर, टेबल समझे। की ये यस स्टेटमेंट आपने लिखी है ना, ये खुद से तो यस सर। जावा के लिए ये क्या चीज है? जावा के लिए ये जस्ट एक स्ट्रिंग है। इसके लिए ये कुछ यस सर। ये बस एक स्ट्रिंग वैल्यू है जो कि आपने एक वेरिएबल के अंदर सेव कर दी है। लेकिन ठीक है आपके सर। काम की तो तब है जब ये डेटाबेस पे जाके एग्जीक्यूट होगी। तो डेटाबेस पे जाके कैसे एग्जीक्यूट होगी कि जावा को आप बता रहे हैं कि भाई ये कमांड डेटाबेस को पास कर दो। तो ये कैसे पास करेगा? ये जो एसक्यूएलाइट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट जो बनेगा ना, जो हमने दूसरी क्लास इंपोर्ट की थी नीचे, आपको याद हो, आप पूछ रहे थे ना कि इसका क्या पर्पस है। तो यस सर। हम यस सर। हम जो डेटाबेस बनाते हैं ना, जो फाइल बनाते हैं, यस सर। उसकी रिप्रेजेंटेशन जावा में होती है एसक्यूएलाइट डेटाबेस टाइप के ऑब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। ठीक है सर। हमने यस यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट किया ना, तो ऑन क्रिएट के अंदर भी एसक्यूएलाइट डेटाबेस का पैरामीटर जाता है और ऑन अपग्रेड में भी एसक्यूएलाइट डेटाबेस का एक पैरामीटर सर। जाता है, ठीक है। यस सर। तो आपके ठीक है। पास ना ये मौजूद होना चाहिए। तो हमने ये बना लिया। अब मैंने इस फंक्शन को पास कर दिया। तो ये क्रिएट डिपार्टमेंट्स टेबल जो होगा ना, ये वाला फंक्शन जब कॉल होगा तो डिपार्टमेंट्स का टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा इन दो पैरामीटर्स के साथ। कैसे? जो आप एसक्यूएलाइट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट पास करेंगे ना इसको, अब वो कहाँ से आएगा वो भी आपको मैं बताता हूँ। जब आपका डेटाबेस यस क्रिएट हो जाए तो आप चाहते हैं कि उसी वक्त ये काम भी हो जाए, ऐसे ही चाहते हैं ना? जब डेटाबेस क्रिएट हो जब डेटाबेस यस सर। क्रिएट हो तो आप ये भी तो चाहते हैं ना कि उसी वक्त क्या हो? फिर जैसे ही डेटाबेस क्रिएट हो उसी वक्त आपका ये टेबल भी क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? ऑन क्रिएट का जो आपका ये फंक्शन यस सर। मौजूद है, ऑन क्रिएट का जो मेथड मौजूद है, इसके अंदर आप क्या करेंगे? आप सिंपली ये मेथड इसका कॉल कर लेंगे इसी क्लास का, दिस डॉट दिस डॉट क्रिएट डिपार्टमेंट्स टेबल। और इसमें पैरामीटर के तौर पे जो इसमें पैरामीटर आया ना, डीबी इसका अपना, ठीक है। जो डीबी टाइप का ऑब्जेक्ट जो इसका पास आपने किया हुआ, इसको जो पैरामीटर एसक्यूएलाइट डेटाबेस, अच्छा इसका नाम एसक्यूएलाइट डेटाबेस है बाय द वे। तो आप जो है ये एसक्यूएलाइट डेटाबेस, ये जो पैरामीटर है इसको पास हो रहा है ना बाय डिफॉल्ट, आप नहीं पास कर रहे, ये सिस्टम खुद से इसको पास कर देगा। जैसे ही डेटाबेस क्रिएट होगा ना, तो वो ऑब्जेक्ट एक यस सर। ऑब्जेक्ट इसको पास हो जाएगा। तो जैसे ही इसको पास होगा तो आप क्या करें? आप इसके इसी डेटाबेस के अंदर एक कमांड एग्जीक्यूट करा रहे हैं जिसकी जिसकी मदद से आपका डिपार्टमेंट्स का टेबल क्रिएट हो जाएगा, राइट। ठीक है सर, समझ रहे ठीक सर। है, डेटाबेस आपका क्रिएट यस हो सर। जाएगा, सॉरी टेबल भी आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फॉर सम रीजंस ये भी हो सकता है कि आपको वो टेबल ड्रॉप भी करना पड़े। ड्रॉप का मतलब पता है ना आपको? यस सर, ड्रॉप डिलीट करना है सर। मतलब डिलीट डेटाबेस को, डेटाबेस से आप रिमूव कर देंगे डाटा समेत। तो अगर ऐसा करना पड़े तो आप क्या करेंगे? आप यही वाला फंक्शन कॉपी कर लें, यही वाला मेथड पूरे का पूरा, और क्रिएट की बजाय आप क्या करें? आप ड्रॉप। इसका नाम कर दें ड्रॉप। ड्रॉप, यस सर, समझ रहे सर। ठीक है। बाकी सारा कुछ वही रहेगा। हाँ, अब आपने क्या करना है कि क्रिएट टेबल की बजाय अब आप क्या करेंगे? क्रिएट की बजाय आप ड्रॉप का कीवर्ड यूज करेंगे। सॉरी, ड्रिप बन गया ये, कुछ समथिंग रॉन्ग। ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, ठीक है। तो बस आपने इतना ही देना है, उसके अलावा आपने और कुछ नहीं देना, ठीक है। तो ओके सर। ठीक हो गया। तो ये आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका डेटाबेस जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये कब ज़रूरत पेश आ सकती है ये काम करने की? आपको ये ज़रूरत पेश आ सकती है जब आप डेटाबेस को अपग्रेड कर रहे हो। एक एक पॉसिबिलिटी ये है, ये ज़रूरी नहीं कि हर बार आप करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर आप टेबल ही ड्रॉप करते रहेंगे तो आपका डाटा भी तो फिर साथ ही उड़ जाएगा ना। तो बहरहाल फिलहाल समझाने के अच्छा। लिए है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ,
मैं इसी मेथड का इसी क्लास ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल करूँ दिस डॉट क्रिएट सॉरी ड्रॉप डिपार्टमेंट्स टेबल, और इसमें मैं पास कर दूंगा SQLite डेटाबेस। ठीक है, तो एक दफ़ा ड्रॉप करूंगा और फिर साथ ही क्या कर दूंगा दिस डॉट क्रिएट, और उसके इसमें भी मैं SQLite पास कर दूंगा। लेकिन इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आप नए सिरे से रिक्रिएट करना चाहते हैं कोई काम, तो आप पिछले को डिलीट करके अगले को दोबारा से उसको क्रिएट कर देंगे, राइट? तो यस सर, जैसे अपडेट है सर। नहीं नहीं सर, ये अपडेट जरा थोड़ा और तरीके से काम करता है। ये उस सूरत में हो सकता है कि जब आप फॉर एग्जांपल पिछले सारे डाटा को डिलीट करके नए सिरे से क्रिएट करना चाहते हैं, अपग्रेडेशन इसका नाम अगर आप कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज ये बड़ा कम्प्लेक्स होता है। अगर आपको शौक हुआ तो फिर किसी वक्त मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इस ये हमें इसकी जरूरत कब पेश आती है, लेकिन ये आपको मैं जैसे बता रहा हूँ। हम रिक्रिएट के लिए सर, तो हम ज्यादातर रोलबैक यूज करते हैं ना सर? क्या करते हैं, क्या करते हैं? सर हम जब हम एक डेटाबेस को डिलीट कर दे तो, या टेबल को डिलीट करे, ड्रॉप करे सर, तो उसको रिक्रिएट के लिए हम रोलबैक यूज नहीं करते सर? नहीं, रोल बैक तो और चीज़ है यार। रोल बैक का ये पर्पज़ नहीं है। रोल बैक तो होता है इंसर्टेड डाटा को आप जो है ना वो वापस ख़त्म करना चाहते हैं, वो उसके लिए है। ये भी हम क्रिएट कर रहे हैं। यानी अभी हम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है ये, यानी हम डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को अभी क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट करने का क्या मतलब है कि आप टेबल क्रिएट करेंगे तो आप इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकेंगे ना। ठीक है। वो रिकॉर्ड को डिलीट करना है। ये भी ऑब्जेक्ट ही क्रिएट और यस सर। ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है? तो ये दिस इज समथिंग एल्स। तो इसमें अभी आप ना जाएं, वो रोल बैक और चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया जी काम। अब हम क्या काम करते यस हैं, सर। टेबल हमने क्रिएट कर लिए, सारा कुछ हो गया, ठीक है। इसके अंदर एक टेबल हमने क्रिएट कर लिया, दूसरा टेबल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एम्प्लॉय में आपने 3 फील्ड्स ऐड करनी होंगी, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी होगा, नेम होगा और जेंडर होगी। जेंडर में आप मेल या फीमेल लिखेंगे, एम या एफ लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप कर देंगे तो वो भी काफ़ी हो जाएगा फ़िलहाल के लिए। और डिपार्टमेंट आईडी 4 चीज़ें आप डालेंगे, ठीक है। हम उसको देखेंगे, उस पे भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब मैं क्या काम करना चाहता हूँ, यस सर। मैं चाहता हूँ कि अब क्या काम हो, अब आखिरी जो एक और जो मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि मैं एक ऐसा फंक्शन लिखूँ जो कि क्या करे, जिसकी मदद से मैं डाटा इसमें इंसर्ट भी कर सकूँ टेबल में, ठीक है। समझ गए? तो मुझे बनाना पड़ेगा जी पब्लिक, ठीक है। और ये आपको रिटर्न करेगा लॉन्ग, ठीक है। और मैं कहता हूँ ऐड डिपार्टमेंट, ठीक है। और मुझे पैरामीटर में चाहिए सिर्फ पैरामीटर में चाहिए चलिए मैं इस तरह कर देता हूँ स्ट्रिंग, सॉरी दिस इज इनकरेक्ट, स्ट्रिंग, ठीक है। और इधर मैं लिखूंगा डेप्थ नेम, डेटाबेस में डिपार्टमेंट का नाम, सॉरी मैं इसको पास करूंगा तो डेटाबेस में ये उसका रिकॉर्ड क्रिएट कर दे, राइट, ठीक है। यस सर। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, SQLite डेटाबेस समथिंग, ओके फाइन, SQLite डेटाबेस DB, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैं लिखूंगा गेट राइटेबल डेटाबेस, ठीक है। सर क्या ये लिखूंगा जी, गेट राइटेबल डेटाबेस किस चीज के लिए सर? जी ये इसलिए है कि मुझे जिस डेटाबेस में लिखना है, देखिए ना उसमें तो मैं डेटाबेस का DB का ऑब्जेक्ट पास कर रहा था ना, यहाँ पे तो ऐसे नहीं कर रहा यस ना। सर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये मैं लिखूंगा गेट राइटेबल डेटाबेस के वो डेटाबेस जिसके अंदर मैं अभी राइट कर सकता हूँ। बात मेरी समझ आ गई या नहीं ठीक आई? है सर। ठीक है। यस सर। यस सर। नई क्लास देखना होगी कंटेंट वैल्यूज, ठीक है। इससे अब आपका इंट्रोडक्शन होने जा रहा है। कंटेंट वैल्यूज, आप इसका नाम कंटेंट वैल्यूज ही रख दें, इक्वल टू न्यू और कंटेंट वैल्यूज, राइट, यस सर। ठीक है। इसमें आप कोई पैरामीटर ना दें, ये बिल्कुल एक एरे की तरह काम करती है। जैसे आपका एरे होता है ना, ये लिस्ट होती है, तो आप कंटेंट वैल्यूज के अंदर रख के वैल्यूज आप डालेंगे डेटाबेस के अंदर, राइट। तो ठीक है। हमें कितनी वैल्यूज चाहिए कंटेंट वैल्यूज में देने के लिए, दो हमें कंटेंट वैल्यूज में दो देने सर। के लिए एक ही वैल्यू चाहिए, कंटेंट वैल्यूज डॉट क्यों पुट, सर? वो मैं बताता हूँ आपको। कंटेंट वैल्यूज डॉट पुट, अब आप इसको कॉलम का नाम बताएं जो इसकी की होगी, तो वो आपका की होगी जी डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम। क्या नाम था कॉलम का? डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, अंडरस्कोर नेम सर। ये जरा देख लेना कि स्पेलिंग ठीक हूँ।
ओके सर, ठीक है सर। नहीं सर, इन इमेज। ठीक हो गया। और इसकी वैल्यू आप क्या देंगे, वो जो आप डेप्थ नेम पैरामीटर में आपने पास की हुई होगी, ठीक है, जो आपने डेप्थ सर नेम पैरामीटर में सर पास की हुई होगी वो आप इसमें देंगे, ठीक है। अच्छा, आईडी ठीक है आप नहीं सर। देंगे, क्यों नहीं देंगे? आईडी आप इस वजह से नहीं देंगे कि आपने जब डेटाबेस को क्रिएट किया था, वो टेबल ऑटो। क्रिएट किया था, तो आपने यस लिखा सर। था डिपार्टमेंट आईडी, इंटीजर प्राइमरी की, और साथ आपने क्या लिखा था, ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो यस इंक्रीमेंट सर, वो क्या खुद ब करेगा? खुद होगा सर। यस, जी, बाय खुद ब डिफॉल्ट खुद 1। नंबरिंग देगा सर। जी, पहली दफा 1 होगी, जब दूसरा रिकॉर्ड डालेंगे तो खुद से वो 2 डाल देगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ठीक है सर। तो यस फॉर सर। सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं इसको ऑटोमेटिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कर देंगे। इसी तरह ओके सर। से अगर कोई और आपके अगर 3 फील्ड्स हूँ, 4 फील्ड्स हूँ, ठीक है, तो आप इसी तरह से यू कैन पुट एज मैनी वैल्यूज एज देयर आर कॉलम्स, कॉलम की स्पेलिंग ठीक है, कॉलम्स ऑफ द टेबल। मेरे पास है ही एक ही है ना, मतलब दूसरा तो वो तो नहीं यूज होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे जी, इसी को आप कॉपी करते जाएंगे, ठीक है, मतलब कंटेंट वैल्यूज डॉट पुट, कंटेंट वैल्यूज डॉट पुट, और आगे उसके अंदर कॉलम का नाम, आगे कामा वैल्यू, ठीक है, वो आप देते जाएंगे। ठीक है सर। और उसके बाद आप क्या करेंगे, फाइनली आखिर में आप क्या करेंगे, यू विल डू, ठीक है, आप लिखेंगे db डॉट इंसर्ट, ठीक है। और इसमें पहला पैरामीटर आपसे क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग नल कॉलम हेक्स सर। नहीं, पहले पहले टेबल का नाम पहले मांग रहा है आपसे, ठीक है। तो आप क्या यस सर, टेबल लिखेंगे, के नाम। यस, टेबल, डिपार्टमेंट। टेबल डिपार्टमेंट्स। दूसरा पैरामीटर क्या है जी, आपसे क्या मांग रहा है दूसरा पैरामीटर? स्ट्रिंग नल सर। यस सर। जी, दूसरा पैरामीटर क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग नल सर, कॉलम हेक्स सर। नल कॉलम हैक। हैक का क्या मतलब होता है? हैक का मतलब होता है एक्सेस यानी करना सर। तोड़, जैसे आप किसी चीज को ना तोड़ते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर नल वैल्यू हो, अगर कॉलम अगर नल कोई अगर आप वैल्यू नहीं डाल रहे, अगर किसी कॉलम को अगर आप छोड़ रहे हैं तो उसमें वैल्यू क्या डाले, जैसे कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं नल ही डालूंगा, ठीक है, उसमें क्या पास करूंगा, नल ही पास करूंगा, नल ठीक है। सर। तो ये तो आ गया ठीक ना, है सर। ठीक है। उसके बाद तीसरा पैरामीटर क्या यस सर, मांग रहा है? वो कंटेंट वैल्यूज है सर, वैल्यूज। हाँ जी, तो वो कंटेंट वैल्यूज जो है ना, वो आपने जो अभी ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किए, ठीक है, यस वो आप पास करेंगे। तो दैट्स इट, बस ये आपने काम करना है। तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको एक लॉन्ग रिटर्न करेगा। तो आप इधर क्या लिखेंगे जी, लॉन्ग, ठीक है, इसको आप लॉन्ग कॉमा रिटर्न लगा सर। दें, इज इक्वल टू। तो इसका अब आपको क्या करना चाहिए, सिंपली आप ये एक्सएमएल के अंदर आए, ठीक है, और यहाँ पे आप एक अदद टेक्स्ट फील्ड इनपुट कर लें, ठीक है, इसी के नीचे। और बल्कि इसमें ना एक मिस्टेक हुई है मुझसे, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, और उसके बाद किधर चली गई, ये तो यार कुछ और चीज़ खुल गई है, किधर चला गया? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, सही है। इधर तो होना ही था ना, इधर वो अभी मैंने नहीं किया हुआ, इधर ये काम ये तो वो पिछली लैब में किया था। तो अब हम आते हैं इसमें, ठीक है, इसको हमें करना पड़ेगा दोबारा से रिलेटिव लेआउट पे, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये हमने रिलेटिव लेआउट कर दी। यस सर। तो यहाँ पे भी रिलेटिव लेआउट है, तो हमें ये रोज अब नहीं चाहिए, ठीक है, एंड्रॉयड लेआउट हाइट। बल्कि हम इस तरह करते हैं कि वो पिछले वाली जो लैब है अगर वो ओपन है, इट इज ओपन, ठीक है, तो लेट मी सी वेयर इज इट,
नजर नहीं आ रही वो मुझे, शायद वो क्लोज हो गई है, आई थिंक सो, लेकिन अगर क्लोज हुई होती तो राइट में यही है सर, यहाँ ये क्रिएट डीबी, हाँ ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस सारे को उठा लेते हैं, जस्ट अ मिनट। इधर कुछ गड़बड़ हो गई है, इधर भी सारा सिलेक्ट इसने कर दिया, और उसके बाद हम आते हैं अब इधर, ठीक है, इधर आ जाएं जी, ठीक हो गया। तो अब हमें ये फंक्शन भी, इसका भी ऑन इसका भी क्रिएट कॉपी डीबी करना विद पड़ेगा, नेम हाँ सर। इसका भी अब वो कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है सर। ऐड डिपार्टमेंट वाले में कोई एरर है, वो देख लेते हैं कि क्या एरर है इसमें, नहीं अच्छा, इस वाले में एरर है, इसमें मेन एक्टिविटी डॉट जावा में नहीं, एरर तो इसी में शो कर रहा है, एंड वेयर इज द एरर, आई कांट फाइंड। ओके, पहले तो आते हैं इसमें, जो मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल है, ठीक है, इसमें ये वाला जो कोड है ना, उस वाला पिछली वाली क्लास का, वो वाला उठा लेते हैं यहाँ से मेन एक्टिविटी डॉट जावा में, ठीक हो गया। यस सर। तो ये हमारा काम थोड़ा सा इससे आसान हो जाएगा। एक तो ये आप पैरामीटर उठा लें, ठीक हो गया, और उसके बाद एक इसके ऊपर से इंपोर्ट्स भी सारे उठा लें, क्योंकि वही चीज़ें तकरीबन हमें चाहिए। तो वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम, इस वजह से मैं इसको क्विकली गो थ्रू कर रहा हूँ। ठीक हो गया, तो ये आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे अब आ जाएं जी यहाँ पे, और इसका जो पब्लिक मेथड हमने क्रिएट किया था वो वाला, वो हम सिंपली यहाँ से उठा के, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट। तो अब ये ठीक काम कर रहा होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम जरा देखते हैं कि उसमें एरर कहाँ पे था। एरर अभी भी है, इसमें शो हो रहा है एरर, बट वेयर इज द एरर, आई कांट फाइंड, आई कांट सी द एरर, कहाँ पे है। इसको जरा बिल्ड करके देख लें। सर ऊपर सर, थोड़ा सा ऊपर जाए सर। इसमें पता नहीं ना चलता यार कि एरर है कहाँ पे। यही है सर, वाइड में सर, वाइड में सर। इसमें वॉइड, हाँ स्पेलिंग यस गलत है, सर। ठीक है, वॉइड के यार, वो इसके नीचे लाइन नहीं ना शो करता, अब यहाँ पे आनी चाहिए थी ना लाइन, ठीक है। तो अब आई थिंक के लुक्स लाइक एरर इज स्टिल देयर, हाँ इधर भी एरर है अभी। सर एक नीचे नीचे सर, वो एक इजाफा है सर, नीचे नीचे सबसे नीचे सर। क्या? नहीं सर, नीचे लाइन में सर, लास्ट लाइन में सर। जी नहीं, यहाँ पे तो नहीं है। एक सर वो था, इजाफा था सर, एक्स्ट्रा था सर। ये यही यहाँ है पे, सर, हाँ लाइन नंबर 85। हाँ 58। ठीक हो गया। तो अब आई थिंक के अभी भी एरर है। ओ यार कितने एरर्स हैं इसमें, कुछ समझ नहीं लग रही। सो देयर आर अ लॉट ऑफ सर एरर्स। वाइड में सर, वाइड में नीचे सर, नीचे। ये सर ये। ओके जी, तो ये कुछ हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से एरर आ रहे थे, वो भी अब दूर कर यस दिया सर। हमने, ठीक है। तो अब आते हैं हम मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब पहले इसके हम आते हैं, जो एक्टिविटी फाइल है, लेआउट फाइल है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, ठीक है। और जो लीनियर लेआउट है, इसकी ओरिएंटेशन को सबसे पहले चेंज करेंगे, ठीक है। ओरिएंटेशन हम करेंगे वर्टिकल, तो बटन अब ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि आफ्टर दैट वी विल ऐड ए add an edit text, राइट। और इसकी विड्थ जो होगी दैट विल बी मैच पेरेंट, और हाइट होगी रैप कंटेंट, राइट।
ठीक है, और इसकी आईडी होगी txt और डिपार्टमेंट नेम, राइट, ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, और इसका हिंट होगा डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, ये आ जाएगा, और उसके बाद ये मैं क्लोज कर देता हूँ, राइट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने ऐड करना है इसके नीचे एक अदद बटन, राइट, और इसको रैप कंटेंट कर दिया, राइट, और इसका टेक्स्ट होगा ऐड डिपार्टमेंट, राइट, ठीक है, और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ जी, इसका टैग। अब मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाते हैं पहले, ठीक है, और इसी तरह का पहले जो ऊपर ये मेथड लिखा हुआ है इसको पहले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू राइट पब्लिक void और add department underscore click view, राइट। तो अब मुझे पहला काम सबसे पहले क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू फर्स्ट। यहाँ पे अब void में क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट, दिस void इज व्यू का सर आपने एक वो कॉलन लगाया है सर, नीचे नीचे, नहीं डिपार्टमेंट की, हाँ सर, PRME एम की जगह आपने कॉलन लगाया है सर, वहाँ पे नीचे सर, ये एड डिपार्टमेंट इसके अंदर एरर है सर, एड डिपार्टमेंट सर, पब्लिक वाइड एड डिपार्टमेंट प्रॉब्लम है सर, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ ये चाहिए सर। So there have been a lot of spelling mistakes today. That is why we have been facing some errors. तो ये हमारे पास बन गया जी। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डिपार्टमेंट अंडरस्कोर क्लिक, ये जो है इसको अब हमने यूज करना है, ठीक है। डिपार्टमेंट अंडरस्कोर क्लिक, ऐड डिपार्टमेंट अंडरस्कोर क्लिक का जो इवेंट लिसनर है इसको अब हमने बाइंड करना है इधर, ठीक है, उस फंक्शन को इसके साथ बाइंड करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे जी, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, सो विच वन, ऐड डिपार्टमेंट अंडरस्कोर क्लिक वाला, ठीक है, दूसरे वाला हमने ऊपर वाले के साथ बाइंड कर दिए, राइट। सो व्हाट शुड वी डू नाउ, पहला काम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम लिखेंगे एडिट टेक्स्ट, ठीक है, और txt डेप्थ लिख दें इसको, ठीक है, वट एवर नेम यू वांट टू गिव इट, और आप लिखेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी एज यूजुअल, और इधर आप देंगे रिसोर्सेज में से आईडी, सॉरी रॉन्ग, r डॉट id डॉट क्या नाम था जी इसका, txt डिपार्टमेंट नेम, राइट। तो ये आपके पास आ गया, राइट, वंस यू हैव गॉट दिस, अब आप क्या करेंगे जी, स्ट्रिंग और डेप्थ नेम इज इक्वल टू, आप लिखेंगे txt डेप्थ डॉट गेट टेक्स्ट, समथिंग रॉन्ग, सर जी जी सर डिपार्टमेंट नेम की बात सर एरर है सर, सर टेक्स्ट डिपार्टमेंट नेम जी जी निकालने की बात है सर, जी 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 सर एरर ऊपर है सर, नहीं अभी ठहरे तो सही ना, डिपार्टमेंट नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, राइट। पहले इसको तो ठीक कर लें, अब बताएंगे उसके बाद क्या एरर क्या है जी, इज देयर समथिंग रॉन्ग कहीं पे, नहीं सर, ठीक है ना, वो इसी पे था, वो उसमें प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है।
ओके फाइन। Yes. अब आपने उसके बाद क्या करना है कि पहले टेक्स्ट बॉक्स का एडिट टेक्स्ट का आपने रेफरेंस गेट किया, फिर उसके बाद उसका टेक्स्ट गेट किया। अब आप क्या करेंगे, अब आप पास करेंगे जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर तो आपने इसको इनिशियलाइज किया हुआ है तो ओके फाइन। ये जो अंडरस्कोर डीबी का जो ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, तो आपने ये ऑब्जेक्ट इसको पहले इनिशियलाइज किया हुआ है, राइट, दिस डॉट अंडरस्कोर डीबी। तो इसका मतलब ये कि आप डेटाबेस पहले क्रिएट करेंगे। अगर ये क्रिएटेड नहीं है तो आप क्या करेंगे, इफ दिस डॉट अंडरस्कोर डीबी राइट इज इक्वल नल, इसको आपने हैंडल करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर एक्सेप्शन थ्रो होगी, राइट। इफ अगर तो ये नल है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट में आप पास करेंगे दिस, ठीक है, और कामा, ठीक है सर। और आप लिखेंगे कि डेटाबेस नॉट इनिशियलाइज्ड या नॉट ठीक क्रिएटेड, है ठीक है, एक ही बात है, मैं इस ठीक है इनिशियलाइज्ड का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। और उसके बाद कामा, और आप लिखेंगे टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग, ठीक टोस्ट है सर। डॉट लेंथ लिंक लॉन्ग, राइट, डॉट शो सर। डॉट यस सर। टू, शो। यस सर। ठीक हो गया। तो ये आप काम कर देंगे यस तो सर। आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, अब आपने नेक्स्ट ये करना है कि इधर से आप क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, मतलब कि उसके बाद आप कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, अगर तो ये इफ कंडीशन फॉल्स हुई तो सर जी, रिटर्न क्या करेंगे सर? रिटर्न कुछ भी नहीं, वॉइड है ना। रिटर्न की स्टेटमेंट सिर्फ क्या करेगी कि ब्रेक कर देगी बस इस फंक्शन का कोड, आगे चलेगा नहीं। आपको फिर आप सर जो वाइड है तो वाइड के रिटर्न हम कैसे वाइड है ना सर? वाइड हो तो रिटर्न 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 अगर अगर आपके फंक्शन की या मेथड की रिटर्न टाइप अगर वाइड हो और आप रिटर्न लिख देंगे तो उसके बाद आप कुछ भी नहीं लिखते, सिर्फ रिटर्न लिखते हैं। अब रिटर्न का मतलब ये होता है कि एग्जिट दिस फंक्शन, बस इस फंक्शन से ठीक है बाहर सर। चले जाओ, ठीक है। मतलब इससे यस आगे का ओके कोड सर। एग्जीक्यूट ना करो, ठीक है। सो दिस इज द ठीक है रीजन, सर। ठीक है। अब ठीक है आपको सर। एल्स लिखने की जरूरत नहीं है ना, फिर वरना हमें आपको इफ के साथ एल्स भी लिखना पड़ता। अब आपको एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो वैसे ही वापस चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो दिस विल ठीक है सर। अवॉइड complexity and your code will look much cleaner। अब आपका कोड ज्यादा साफ नजर आएगा, ठीक है। ओके सर। अब अगला काम आप क्या करेंगे जी, कि अब आप लिखेंगे यहाँ पे आप लॉन्ग डाटा टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। आप आर यू से नाम दे दें रिजल्ट या रोज अफेक्टेड, इक्वल टू आप क्या करेंगे, अंडरस्कोर डीबी डॉट अंडरस्कोर डीबी डॉट एड डिपार्टमेंट, और इसमें एक ही पैरामीटर जी स्ट्रिंग डेप्थ नेम आपसे मांग रहा है, तो वो डेप्थ नेम मैंने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो मैंने डाल दिया, ठीक है। तो अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और इसमें कॉन्टेक्स्ट में आप पास करेंगे दिस, और उसके बाद समथिंग वेंट रॉन्ग दिस, और इसमें आप लिखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट में आपने दिस पास किया, और उसके बाद अब आप इसमें मैसेज जो आप पास करेंगे दैट विल बी डिपार्टमेंट जस्ट अ मिनट, ये दिस, अच्छा ये इसके पैरामीटर का नाम ही शायद कुछ और था, बहरहाल। और इधर आप लिखेंगे कि डिपार्टमेंट, ठीक है, और सिंगल कोटेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है, ये वैसे ही सिर्फ हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, प्लस, और आप क्या लिखेंगे, डेप्थ नेम, ठीक है, यस सर। और प्लस, और डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन क्रिएटेड, राइट, डॉट शो सर। डॉट शो डॉट नहीं शो, करना सर? हाँ ठीक है, डॉट शो, शो। राइट। यस और उसके बाद हम सर। क्या करेंगे जी, एक बहुत जरूरी काम जो कि अक्सर लोग नहीं करते लेकिन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो ये कि जो आपका एडिट टेक्स्ट है डॉट सेट टेक्स्ट, उसको जो है ना वो आप एम्प्टी कर दें, राइट, समझ गए। यस सर। ओके। यस सर।
अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर दोबारा से वो आ जाएगा। और कौन एक काम, सी एक चेक आप और भी लगाएंगे, एक चेक आप और भी लगाएंगे, ठीक है। क्या चेक लगाएंगे व्हाट आप इज दिस? कि अगर डिपार्टमेंट नेम अगर एम्प्टी है तब भी ना इनपुट करने दे, ठीक है। तो उसको कैसे आप हैंडल करेंगे, आप स्ट्रिंग हैंडलिंग थोड़ी सी आ गई है इसमें। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ आप क्या लिखेंगे जी, डेप्थ नेम डॉट ट्रिम का फंक्शन आप यूज करेंगे, इक्वल इक्वल एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। ट्रिम से ट्रिम क्या होता है इसमें? जी, ट्रिम करने का पर्पस क्या होता है, ट्रिम का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है ट्रिम का मतलब। नहीं सर, नहीं पता है सर। ट्रिम जैसे आप कहते हैं ना कि दाढ़ी को या मूंछों को या बालों को जब छोटा कराते हैं तो अक्सर कहते हैं ये ट्रिम करा लिए। ट्रिम कराने का मतलब ये होता है कटवा दिए, यानी बराबर यस सर, करवाया, यस सर, ठीक है। जो ज्यादा एक्स्ट्रा यस बड़ी सर, हुई यस। चीज हो ना उसको उसको काट देने को ट्रिम कहते हैं। तो आपका स्ट्रिंग कब ट्रिम करना पड़ता है कि स्पेस आपने, फॉर एग्जांपल आपने स्पेसेस सिर्फ प्रेस कर दी, मतलब आपने नाम लिखा फवाद, फवाद से पहले स्पेस डाल दिया और फवाद के आखिर में भी स्पेस डाल दिया, तो ट्रिम क्या करेगा कि उसके लेफ्ट राइट से जितनी भी स्पेसेस एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगी ना, वो कट स्ट्रिंग के होता है। अंदर वाली स्पेसेस को कुछ नहीं कहेगा, स्ट्रिंग के साइडों पे जो लिखी हुई होगी ना, जो भी स्पेसेस आपने टाइप की हुई होगी ना, उस स्पेस को खत्म कर यस देगा, सर। ठीक है। तो अगर तो वो ओके एम्प्टी सर। है, ठीक है, अगर तो वो एम्प्टी है ना, मतलब ट्रिम करने के बाद अगर वो एम्प्टी स्ट्रिंग रह जाता है तो एम्प्टी स्ट्रिंग की निशानी होती है कि डबल कोटेशन आप स्टार्ट करके साथ ही क्लोज कर दें। तो अगर तो वो एम्प्टी है ठीक है तो सर। आप क्या मैसेज देंगे कि प्लीज समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज एंटर डिपार्टमेंट नेम। ये आपने करना है जी कि आप डिपार्टमेंट नेम जो है ना वो आप इनपुट करें और उसके बाद आप इस पे भी इसको भी रिटर्न करवा दें। अगर वो डिपार्टमेंट नेम उसने नहीं डाला तो फिर तो आपका मतलब ही नहीं बनता बाकी चीजें चेक करना, समझ गए। तो इसका मतलब ठीक ये है है कि सर। आप ये पहले सर। चेक करेंगे कि क्या डिपार्टमेंट उसने टाइप नाम टाइप भी किया है या नहीं, और अगर उसने टाइप कर दिया है तो फिर आपने ये देखना है कि क्या डेटाबेस का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज्ड है या नहीं। अगर वो इनिशियलाइज नहीं है तो पहले उसे कहें जी कि वो पहले उसको इनिशियलाइज करे, फिर उसके बाद वो इंसर्ट करेगा और फिर मैसेज जो है ना वो शो करेगा, ठीक है। इफ एवरीथिंग गोज वेल देन इट मस्ट रन, ओके सर। सर नथिंग एक एरर है सर। बहुत सारी चीजें खराब हैं जी इसमें। अभी यस देखें सर। जी ये किस लाइन पे एरर दे रहा है जी इधर, एंड्रॉइड कॉलन इसमें सर 31 में 38 में से। यस सर। जी, एंड्रॉइड डिपार्टमेंट एट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर क्लिक, सो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट। सर शायद इसका नेम, उसका नेम नहीं। नहीं नहीं, वो हाँ अच्छा, ऑन क्लिक 2 बार आ चुका हुआ है जी, यस सर। ये ऑन क्लिक ये 2 बार क्यों आ गया भाई जी, दैट इज स्ट्रेंज। और उसके ऊपर ये भी है, ठीक है। एक और भी एरर आ रहा था, नहीं है सर अभी। और दोनों नहीं, खत्म हो चुका है सर। अच्छा ठीक है। ओके जी, आज हमने काफ़ी टाइम भी लगा लिया और लर्निंग भी काफ़ी होगी आज बहुत हमारी, इंपॉर्टेंट भी है सर। ठीक है। तो ये आपकी लैब 10 हो जाएगी, ये मैं अपलोड भी कर दूंगा चीज़ें। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पे ना ऐड डिपार्टमेंट पे क्लिक करता हूँ तो क्या कहते हैं, सर कहता है कि वो चला गया, डेटाबेस नॉट इनिशियलाइज्ड सर। हाँ पहले कह रहे जी कि डेटाबेस नॉट इनिशियलाइज्ड, लेकिन यस सर। मेरा ख्याल में तो इसने गलत मैसेज शो किया जी, ऐसे नहीं करना चाहिए था इसको। मैंने क्या किया हुआ था, मैंने ऊपर डेटाबेस को तो बाद में चेक किया था ना। पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने ये काम किया था, तो ये इसने कैसे एक्सेप्ट कर लिया कि डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छा अच्छा हाँ ठीक है सही है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई है जी जिसको हमने इग्नोर कर दिया। ये सी शार्प में तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती लेकिन जावा में इसको याद रखना है। यहाँ पे वो क्या आपको है? डॉट इक्वल्स मतलब डबल इक्वल साइन के साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते दो स्ट्रिंग्स को अगर, ठीक है ठीक सर। है। यस आपको सर। उसकी जगह पे डॉट इक्वल्स लिखना पड़ेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। इधर डॉट इक्वल्स यस सर। लिखें तो तब ये, वरना स्ट्रिंग को वो नहीं करता, वो रेफरेंस मैच करना शुरू कर देता है क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ पे ना ठीक है सर। उसको एक ये रेफरेंस टाइप के तौर पे कंसिडर करता है, एक पॉइंटर के तौर पे कंसिडर करता है, जबकि सी शार्प में ऐसे नहीं है। तो वो डबल इक्वल ठीक टू है के सर। साथ भी उसका हो जाता है। तो ये स्ट्रक्ट नहीं, ये एक क्लास है।
जबकि सी शार्प में ये Okay. स्ट्रक्ट है, तो ये फर्क है थोड़ा दोनों में। तो Okay, sir. अब अगर आप देखें तो अब मैं अगर ऐड डिपार्टमेंट पे क्लिक करता हूँ तो क्या मैसेज देता है, प्लीज Please एंटर, enter database name, sir. नहीं प्लीज एंटर डिपार्टमेंट, Database name, sir. डिपार्टमेंट नेम यार Department, yes. जी, Yes, sir. ठीक है। आप देखिए मैं स्पेस डाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे स्पेसेस डाल देता हूँ और उसके बाद सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखें एम्प्टी तो नहीं है ना, मैंने स्पेस तो डाली हुई है ना, लेकिन ट्रिम ठीक की है। वजह से वो मुझे कह रहा है कि जी नहीं आपका डिपार्टमेंट का आपने नाम नहीं डाला हुआ। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको सारे को ठीक है। डिलीट करके और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट से पहला जो डिपार्टमेंट है इसका नाम रख देता हूँ सेल्स, ठीक है, Yes, sir. राइट। दोबारा Yes, से sir. लिख देता हूँ। ओह समथिंग वेंट रॉन्ग, बंद हो गया यार, ये क्यों बंद हुआ वो, अच्छा वो बैक स्पेस किया तो वो क्लोज कर दी उसने एप्लीकेशन। अभी 1 मिनट आने दें इसको, अभी हम नाम डालते हैं कुछ, ठीक है। इसमें लेट से मैं नाम डालता हूँ सेल्स, ठीक हो गया, सेल्स डाल के। Yes. और अब मैं क्या करता हूँ कि इस पे कर देता हूँ, अब ये डल चुका हुआ है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या कहता है, डेटाबेस Database not initialized, sir. नॉट इनिशियलाइज। अब मैं इस पे करता हूँ तो क्या कहता है, डेटाबेस इनिशियलाइज येट Database क्रिएटेड, something ठीक है। that create, yes, sir. अब वो Yes, sir. अंडरस्कोर डीबी जो है वो क्योंकि मेंबर वेरिएबल है तो अब एक्सेसिबल होगा हर जगह पे, तो अब वो इनिशियलाइज्ड हो चुका है। तो अब इसमें मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, sir. अब क्या कह रहा है जी, इसको पढ़ें। Database share created was affected once, sir. हाँ रोज अफेक्टेड वन, ठीक है। तो बस ये Yes, sir. टोटल काम था जी जो आज की डेट में हमने किया। तो इसका मतलब ये कि आप मजीद और देखें टेक्स्ट बॉक्स उसने खाली कर दिया, अगर फर्ज करें गलती से दोबारा बंदा क्लिक करता है तो उसको ब्लॉक करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि नहीं जी ठीक है, sir. आप नाम डालें। तो अब की बार मैं फॉर एग्जांपल एक और डिपार्टमेंट का नाम डाल देता हूँ, लेट से आईटी, ठीक है, sir. Okay, sir. ठीक है, इंफॉर्मेशन Yes, टेक्नोलॉजी sir. आईटी जस्ट इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि अब इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो क्या कह रहा है जी, ठीक है, sir. हो गया। तो अब Department IT created was affected too, sir.